नमस्कार दोस्तों, आज आस्क योर डॉक्टर का ये 7वां एपिसोड है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है राम जी शुक्ला जी की तरफ से। और मैंने आज एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ठीक कर सकें। तो उसी से एक सवाल रिलेटेड आया है कि ज़ेबोरेंडी और जो आप R89 बताए हैं वो आप उसके साथ हम कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं ज़ेबोरेंडी ऑयल की बात भी किया हूँ तो आप अगर ज़ेबोरेंडी ऑयल लगाएंगे कोकोनट ऑयल की जगह में तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में, और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बाल उगना भी चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर ये है। आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया। और दोस्तों, दूसरा सवाल है मयूर जी की तरफ से और उन्होंने पूछा है कि जो आपने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पे जो वीडियो बनाया है वो जो मेडिसिन आपने बताई है वो टेस्टेबल है कि नहीं, और उसको मैं यूज़ करूँगा तो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे हैं कि पहले ट्रस्टेबल है कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है कि कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि बिल्कुल ट्रस्टेबल है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स में ये मेडिसिन यूज़ करके देखी है और यूट्यूब में भी पहले भी मैंने काफ़ी पेशेंट्स को बताई हैं और काफ़ी पेशेंट्स इससे आराम भी लगा है। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लगभग 70 से 75% इसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप यूज़ करके देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर की कोई साइड इफेक्ट, तो 100% 200% किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट इस मेडिसिन के नहीं है जो मैंने मेडिसिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बताई है। अब तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कितने दिनों तक आपको यूज़ करना चाहिए। तो लगभग आप 6 महीने तक लगातार वो मेडिसिन यूज़ करेंगे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी ये मयूर जी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, तीसरा सवाल है मेहताब जी का और उन्होंने पूछा है कि स्मोकिंग से क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में असर पड़ता है। तो दोस्तों, बिल्कुल असर पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और उसके बाद तुरंत बाद या 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता जितना असर होना चाहिए। तो 100% होम्योपैथिक का स्मोकिंग में असर पड़ता है, और स्मोकिंग का असर होम्योपैथिक में पड़े या ना पड़े लेकिन आपके सेहत में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप स्मोकिंग मत करिए मेहताब जी। और अगर कोई और भी कर रहा है मेरा व्यूअर तो मैं उससे यही सलाह दूंगा कि वो स्मोकिंग ना करे। तो दोस्तों, एक सवाल है मोहम्मद ताहिर जी का और उन्होंने पूछा है कि जो आपने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो वीडियो बनाया था वो मेरी एज 50 ईयर है तो असर करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए, अगर आपकी एज 40 ईयर तक है तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का जो वीडियो मैंने बनाया है वो बहुत ज़्यादा असर करेगी। अगर 40 से ज़्यादा है तो थोड़ा असर एज का जो इफेक्ट होता है, एज के कारण जो बाल झड़ जाते हैं उसको वापस ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप ट्राई करके दे सकते हैं। 2-3 महीने तक देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर आप मेडिसिन को आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो 100% दवाई वर्क करती है। तो दोस्तों, एक सवाल है हरीश जी का और हरीश जी ने पूछा है जो मदर टिंचर होम्योपैथिक में आते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, वो 1 से लेकर 12 ग्रेड तक आते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 ग्रेड तक मदर टिंचर आते हैं। वो क्या होता है ग्रेड उनका और क्या है ग्रेड, तो मुझे भी शुरुआत में जब मैंने प्रैक्टिस चालू की थी तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता था कि ये ग्रेड क्या होता है। तो मैंने एक MR से पूछा कि ये ग्रेड क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई एक अर्क है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप एक नीम का अर्क निकालते हैं और एक काजू का अर्क निकालते हैं। तो नीम का अर्क स्वाभाविक बात है वो सस्ता होगा क्योंकि वो नीम से हम इजीली वो अवेलेबल है, वो सस्ता है। कोई भी एक सब्जी लेने जाते हैं, 2 सब्जी, तो एक सब्जी सस्ती होती है और एक सब्जी महंगी होती है। वैसे ही एक नीम का अर्क अगर ISRR इंडिका निकालेंगे तो वो स्वाभाविक बात है 320 या 330 या फिर उससे ज़्यादा वो सस्ती होगी काजू के अर्क से। काजू का जो मदर टिंचर निकलेगा वो ज़्यादा महंगा होगा और जो नीम का मदर टिंचर निकलेगा वो ज़्यादा सस्ता होगा क्योंकि नीम सस्ती है और काजू महंगी है। ऐसे ही कंपनियों ने ग्रेड डिसाइड कर दिए हैं कि 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 12 ग्रेड। तो जो हाइड्रेस्टिस वगैरह जो मदर टिंचर आती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं और जो SRR इंडिका सल्फर मदर टिंचर आता है होम्योपैथिक में वो थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि सल्फर थोड़ा आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, सस्ता होता है। अगर आप गोल्ड का मदर टिंचर अगर निकालेंगे तो वो मदर टिंचर कितना महंगा होगा आप समझ ले, तो वो किस ग्रेड पे आएगा आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर यही है और सिंपल सा आंसर है कि जितना महंगा मटेरियल होगा उतना उसका ज़्यादा ग्रेड होगा अगर उसका हम मदर टिंचर निकालेंगे दोस्तों। तो बस इसका आंसर इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों एक सवाल है मंदा जी का, और उन्हें स्लीप एपने की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, छोटे समय अगर आपकी सांस रुक जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको हम स्लीप एपने बोलते हैं, ठीक है। और उससे सांस लेने में आप समझ सकते हैं कि छोटे समय एकदम से सांस रुक जाए और एकदम से उठना पड़े, तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बीमारी है, और अगर किसी को होती है तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की 3-4 दिन, और एक बार मैंने एक पेशेंट को दिया भी था। तो कालीफॉस इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कालीफॉस 6x 4 गोली दिन में 3 बार, और एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। तो कालीफॉस को 4 गोली 6x पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको चूसना है। और एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर को मैं यहाँ पर नीचे स्पेलिंग लिख दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। एस्पिडोस्पर्मिया मदर टिंचर को आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना है। आशा करता हूँ कि आपकी स्लीप एपने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और दोस्तों क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज के लिए। और कुछ फीडबैक्स आए हैं, तो कुछ फटाफट से 1-2 फीडबैक मैं जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों एक फीडबैक है हरीश जी की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि एक यूरिनरी ब्लैडर का एक पेशेंट आया था और उन्होंने मेरी दवा उनको खिलाई, बर्बेरिस वल्गेरिस और क्लियरिस्टोन ड्रॉप और बर्बेरिस वल्गेरिस 200, बाकी बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, क्लियरिस्टोन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और बर्बेरिस वल्गेरिस 200, लाइकोपोडियम 1 ml, ये सब मेडिसिन उन्होंने दी। ब्लाडर में 12 mm का स्टोन था, 15 दिन के अंदर निकल गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। तो आप लोग भी फीडबैक दिया करिए, अगर आपको आराम है तो आप बिल्कुल बताया करिए। तो दोस्तों एक फीडबैक है रोहित जी की तरफ से, और उन्होंने बोला है कि मुझे 2 दिन में ही आराम लग गया है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों आज की और डॉक्टर का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है, तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो के इधर पर एक सब्सक्राइब का बटन, एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो उसको भी दबा दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड, या आपको लाइव क्लिनिक में आना है, तो सब्सक्राइब के बगल में एक आप जैसे ही दबाएंगे तो एक बेल आइकन भी दिखेगा, तो आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन के लिए। जो मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपनी फैमिली को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो भी आके वीडियो देखें और लाभ उठाएं होम्योपैथी का। और डिसीज़ के बारे में बताता हूं तो उनको अपनी बीमारी के बारे में भी पता चले दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।